हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जो टेंस है उसे अगर आप आज समझ लेते हैं तो श्योरली आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जो टेंस होता है वह कितना प्रकार का होता है और इसका जो हम किस तरह से ओवरऑल याद कर सकते हैं और कोई भी पूछे तो उसे कैसे बता सकते हैं। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। चाहे आप किसी क्लास से हों या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा टेंस को कि आपका टेंस का बिल्कुल डाउट ही नहीं रह जाएगा। पहचानने की अगर हम प्रॉब्लम करें या बात करें पहचानने की, तो ठीक है। तो ध्यान से बने रहे वीडियो पे। और आप सभी का स्वागत है, जो भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो श्योरली वीडियो को अंत तक देखें और जहां आपको डाउट हो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाद में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और आज का यह वीडियो देखने के बाद में आपको टेंस कितने होते हैं, कैसे उसके पार्ट्स होते हैं और बाकी कितना आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए और पूरी तरह से वीडियो पे बने रहिए, ठीक। अगर आप चाहें तो एक कॉपी ले सकते हैं, एक पेन ले सकते हैं और आप इसे से आसानी से नोट भी कर सकते हैं, ठीक। तो ध्यान समझो बच्चे, ध्यान से बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। देखिए, टेंस जो होता है, टेंस अगर कोई पूछे आपसे कि यह कितने प्रकार का होता है तो आप उन्हें बताएं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, ठीक। मतलब अगर कोई इंग्लिश में आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। मतलब यह 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक। वैसे ध्यान से अगर हम देखें तो कुछ जैसे बड़े लेवल पर जब आप आएंगे, जैसे क्लास 10 में आएंगे या कंपटीशन में आएंगे या उससे भी बड़े लेवल पर अगर आप आते हैं कंपटीशन लेवल पे, तो कहीं कहीं आपको बताया जाता है कि जो फ्यूचर टेंस होता है वह माना जाए तो किसी तरह से वह टेंस होता भी नहीं है। बट उसको हम आगे जानेंगे कभी दूसरे वीडियो में। बट ये अभी हमको जानना जरूरी है कि जो टेंस होता है वह कितने प्रकार का होता है। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये श्योरली आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए काम करेगा, ठीक। तो समझ लीजिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं यह जान लीजिए सबसे पहले। एक तो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक। अब यह जो आपके टेंस हैं, सिंपली यही टेंस होते हैं, इसके अलावा और कोई टेंस होता ही नहीं। अब इन तीनों टेंसों के हम ध्यान से देखें तो चार चार पार्ट और होते हैं, ठीक। अब एक का अगर आपने याद कर लिया तो मानो चारों याद हो गया, या फिर आप अलग से पहले याद कर लीजिए। दो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरीका तो आप जान लीजिए, सिंपली हम याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस है। तो इन सभी के चार चार भाग होते हैं। कौन कौन से चार भाग होते हैं? एक ही नाम है, एक ही सेम नाम चार भाग के हैं और वही चारों भाग जो हैं वो सारे टेंस के होते हैं, ठीक। जैसे पहला होता है हमारा इंडिफिनिट, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा। अब ये जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यही टोटल जो है ना चारों भाग, यह तीनों टेंसों के साथ में जुड़ जाता है। प्रेजेंट के भी साथ में जुड़ जाता है, पास्ट के भी साथ में जुड़ जाता है और फ्यूचर के भी साथ में जुड़ जाता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं कि यह चार पार्ट जो है ना इसको लिख लीजिए आप कहीं पे। और इन्हीं चारों पार्ट्स को जो है हम मिला जुला करके सारे के सारे पार्ट्स में जोड़ देंगे। प्रेजेंट में भी जोड़ देंगे, पास्ट में भी जोड़ देंगे और फ्यूचर में भी जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ लेंगे तब क्या कहेंगे हम प्रेजेंट में मान लीजिए जोड़ दिए तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। वैसे ही सेम टू सेम आप पास्ट में भी जोड़ लीजिए, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके अलावा फ्यूचर में भी आप वैसे ही सेम जोड़ लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, जो आपके लिए इजी है उस हिसाब से आप याद करके आसानी से इसको बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, जैसे मान लीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, एक ही बार याद कर लीजिए, इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को आई ले लीजिए, कंटिन्यूअस को सी ले लीजिए, परफेक्ट को पी लीजिए, आई सी पी, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करेंगे, पी सी कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं आई सी पी पी सी। इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि आई से इंडेफिनिट हो गया, सी से कंटिन्यू हो गया, पी से परफेक्ट हो गया, और आगे जो हमारा पी और सी है इससे आप समझ सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आप बस ऐसे शॉर्टली याद कर लीजिए। कोई भी पूछे आपको पार्ट्स क्या हैं प्रेजेंट के सारे, तो आप कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स हैं, और पूछे कोई आपसे कि वो चारों पार्ट कौन से हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस तरह से पास्ट को भी बता दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। वैसे फ्यूचर का भी बता दीजिए, ठीक है। या फिर आप चारों यही अलग से याद कर लीजिए, और चारों को याद करने के बाद में आप सभी में ऐड कर लीजिए, मतलब कि जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप टेंस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसको मैंने आपको इस तरह से समझाया कि इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप छोटी क्लास के भी बच्चे होंगे तो भी आसानी से याद हो जाएगा, बड़ी क्लास के बच्चे होंगे तो भी आसानी से याद हो जाएगा। और यह जब आपको याद हो जाएगा तो बाद में कोई कहीं भी आपसे पूछे, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बस ये चीजें जो हैं विशेष रूप से मैंने आज आपको देने का प्लान बनाया था कि सबसे पहले आप इसके पार्ट्स को जान लीजिए। जैसे ही आप इसके पार्ट्स को जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेकर आएंगे कि इनको हम कैसे पहचाने, ठीक है। चाहे हिंदी में लिखा होगा, चाहे इंग्लिश में लिखा होगा, किसी भी तरह से लिखा होगा, मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल आसानी से उसे पहचान पाएंगे कि यह सेंटेंस कोई है तो ये किस टेंस का है, ठीक। तो हमारे इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए ओवरऑल माना जाए तो थैंक यू सो मच। और इसलिए थैंक यू कि आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं तभी सीख पाएंगे। अब आप देखेंगे ही नहीं तो क्या सीखेंगे, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल गाइज जो है, इस चैनल में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं पढ़ाई से संबंधित, बट मिला जुला के हमारे पास फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो है अच्छे अच्छे कैटेगरी के ग्रामर से रिलेटेड वीडियो दें, जिससे आपकी जो जानकारी है वह बढ़ती रहे, ठीक। तो अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े और मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो लेकर आ सकूं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी कैटेगरी के प्रयास करेंगे कि और अच्छी वीडियो आपको ला कर दें, जिससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़े। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में ही जल्द ही, इसके बाद इसके पार्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।